देखो नॉर्मली क्या होता है कि बाहर की कंपनीज बहुत सारा पैसा लेके इंडिया आती है और आराम से मतलब बहुत आराम से इंडियन कंपनीज को खत्म कर देती है, ठीक स्मार्टफोन मार्केट की तरह। और लगभग ऐसा ही वेस्टर्न इंडियन स्नैक्स कैटेगरी में भी हो रहा था। 2016 में पेप्सिको के ब्रांड्स लेज और कुरकुरे 50% मार्केट शेयर लेके बैठे थे। पेप्सिको के पास पैसा, पावर, डिस्ट्रीब्यूशन सब था, मगर फिर भी 2022 आते आते पेप्सिको के पास सिर्फ 22% यानी आधे से भी कम मार्केट शेयर बचा था। तो जाहिर सी बात है कि लेज और कुरकुरे खाने वाले आजकल कुछ और ही खा रहे हैं। तो वो क्या और क्यों खा रहे हैं वो आज हम देखेंगे। इंडिया का स्नैक्स मार्केट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में पेप्सिको उतना फास्ट नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ इंडियन कंपनीज है जो पेप्सिको की रातों की नींद उड़ा चुके हैं। इनमें से एक कंपनी है जो छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरू हुई थी और आज वो 60 से ज्यादा कंट्रीज में अपना माल बेच रही है। ये कंपनी है हल्दीराम। दूसरी कंपनी जो सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई और आज हजारों करोड़ों का रेवेन्यू कर रही है, नाम है बालाजी। ऐसे ही और कंपनीज जैसे ITC, बीकानेर वाला, ये सारी विदेशी नई इंडियन कंपनीज है जो पेप्सिको का मार्केट शेयर छीन रही है। मगर कैसे? चलो बताओ। अगर एक जगह चिप्स, नाचोस और बिस्किट है और दूसरी जगह समोसा, भुजिया, चकली जैसे स्नैक्स है, तो दोनों में से कौन से स्नैक्स खाना पसंद करोगे? दोनों मत बोलना, मुक्कड़ो। एक जगह वेस्टर्न स्नैक्स और दूसरी जगह इंडियन स्नैक्स है। प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने इंडियन स्नैक्स ही चूज किया होगा और ठीक ऐसा ही इस सर्वे में भी हुआ, जहाँ 61% इंडियंस ने वेस्टर्न के सामने इंडियन स्नैक्स को प्रीफर किया। अब देखो, चिप्स बिस्किट तो सभी खाते हैं, मगर सर्वे के हिसाब से इंडियन स्नैक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि हल्दीराम, बीकानेर वाला और बालाजी की सेल्स इतनी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि लोग इंडियन नमकीन के सामने वेस्टर्न नमकीन को ज्यादा भाव नहीं देते। अब जिस देश में हर 100 किलोमीटर पे दाल की रेसिपी बदलती है, वहाँ पे एक ही रेसिपी के स्नैक्स बेचना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए पॉलिटिक्स से लेकर के खाने तक रीजनल कंपटीशन तगड़ा होता ही है। और हल्दीराम जैसी कंपनीज ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो एक नमकीन को पूरे इंडिया में नहीं बेचते, सिर्फ वहाँ बेचते हैं जहाँ चलते हैं। वैसे ही हर स्टेट में अलग अलग नमकीन बनाए और बेचे जाते हैं, जिससे हल्दीराम ने इतने डाइवर्स मार्केट को भी कैप्चर किया। बालाजी, ITC जैसे ब्रांड्स भी बहुत पीछे नहीं है। इन कंपनीज ने भी अपने ब्रांड्स मार्केट में उतार रखे और कांटे की टक्कर भी दे रहे हैं। अब इंडिया का स्नैक मार्केट है इतना बड़ा कि धीरे धीरे बड़े नाम आते ही जा रहे हैं, जैसे पार्ले जी के पार्ले। ये कुत्ते क्यों आ रहे हैं? उन्होंने भी अपने बहुत सारे नमकीन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसका रिस्पांस बहुत जबरदस्त आया। मगर ये सब होता देख पेप्सिको अपने करण अर्जुन यानी लेज और कुरकुरे के सहारे ही मार्केट में बने रहना चाहता था। वैसे दोनों ही ब्रांड्स बहुत बड़े और सक्सेसफुल है, लेकिन इनके नंबर्स गिरते हुए दिख रहे हैं और पेप्सिको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेप्सिको की पेप्सी पिट रही है। राइमिंग तो सही है। पेप्सी का शुगर कंटेंट इतना ज्यादा होने की वजह से इसे अनहेल्दी बताया जाता है, और वैसे भी पेप्सिको और हेल्थ का रिश्ता बहुत खराब है, तो उसकी बात नहीं करे तो अच्छा है। क्योंकि अगर बात करेंगे तो एक के बाद एक पूरा इतिहास बताना पड़ जाएगा कि पेप्सिको की पेप्सी कितनी कंट्रोवर्शियल रही है शुगर के मामले में। इसीलिए नमकीन मार्केट पेप्सिको के लिए आखिरी उम्मीद जैसी है। इसी वजह से पेप्सिको ट्रेडिशनल नमकीन को मॉडर्न ट्विस्ट देके एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ताकि जैसे तैसे ये स्नैक्स का मार्केट हाथ से फिसल ना जाए। अब फिसलना ना फिसलना हमारी जुबान के हाथ में, जो भा जाए उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। यार राइम तो अच्छा कर लेता हूँ मैं। गाइज फ्यूचर में रैप आएगा, सुन लेना। एक बात बताओ, कभी 10 रुपए के पैकेट खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर गए हो? नहीं ना, कोई नहीं जाता है, क्योंकि पेट्रोल हैंडपंप से थोड़ी निकलता है, काश निकले। या कभी शॉपिंग मॉल जाके सिर्फ 20-30 रुपए का पैकेट खरीदा है? छोड़ो यार, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। पॉइंट ये है कि 10-20 रुपए का पैकेट हम आसपास की दुकान से ही खरीदते हैं, इसीलिए वहाँ पे अवेलेबल रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज्यादा दुकानों में एक ब्रांड की पहुंच होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी सेल्स भी होगी। एग्जाम्पल के लिए ये 2 चिप्स के पैकेट है, अंकल चिप्स और अंटी चिप्स, जिसमें से अंटी चिप्स ज्यादा टेस्टी है मगर कम दुकानों में, और अंकल चिप्स कम टेस्टी है मगर ज्यादा दुकानों में। तो मार्केटिंग के साथ साथ सेल्स भी अंकल चिप्स की ज्यादा होगी। इसीलिए स्पेशली ये इंडस्ट्री में किरानों की दुकान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑनलाइन चिप्स तो कोई नहीं खरीदता अनलेस तुम अमीर हो। आखिर में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ब्रांड्स के स्नैक्स हेल्दी नहीं होते, इसीलिए कुछ ऐसे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो हेल्दी स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, मगर वो बहुत महंगे हैं। तो क्या ही फायदा है अनलेस तुम अमीर हो। अगर अमीर हो तो हेल्दी स्नैक्स खाओ, अगर नहीं हो तो मसाले वाले चने चबाओ, क्योंकि मैं भी वही चबाता हूँ, सही लगता है।